देखिए, जयपुर में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर मालवीय नगर थाने इलाके में जब फायरिंग हुई और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मां और 2 बच्चों की ये हत्या हुई। सुमन बिष्ट और बच्चों की निर्मम हत्या की गई। चाकू और गोली मारकर हत्या की गई। एक बार आप ये लाइव तस्वीरें देखिए जयपुर से, जहां पर ये हत्या की गई है। सबसे पहले देखिए, पूरी टीमें, फॉरेंसिक और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और जहां पर जो भी सबूत पाए गए हैं उनको लेकर के यहां शिनाख्त की जा रही है। तमाम सर्च किए जा रहे हैं। देखिए, गन भी पाई गई है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। डीसीपी इस मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। झरना इस बस्ती, यहाँ पर झरना बस्ती है, खटीरको के मोहल्ले की घटना है जहां पर ये फायरिंग हुई थी। शराब के नशे में पति ने पुलिस को सूचना दी। तो देखिए, ट्रिपल मर्डर से राजधानी पूरी तरीके से हिल चुकी है। झालाना डोगरी में ये ट्रिपल मर्डर का हत्याकांड हुआ और मालवीय नगर थाने इलाके में फायरिंग की गई थी। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मां और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या हुई। झरना बस्ती स्थित खटीरो के मोहल्ले में ये घटना हुई है। चाकू और गोली मारकर यह हत्या की गई है। देखिए किस कदर निर्मम हत्या की गई है और उसके बाद में आरोपी फरार हो जाता है। पुलिस ने मौके से पिस्टल को बरामद कर लिया है और नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है और सुमन बिष्ट और 2 बच्चों की इस निर्मम हत्या के पीछे आखिर क्या कारण है, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, जो मरने वाले हैं मृतक, जिनमें एक महिला है, सुमन बिष्ट नाम है, वहीं पर 2 बच्चे हैं। 5 वर्षीय दिव्यांश और 2 वर्षीय अव्यांश की मौत हो गई है। आप देखिए, जहां पर एक मासूम 2 बच्चे हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मां सहित 2 बच्चों की भी हत्या हो गई। 5 साल के दिव्यांश और 2 साल के अव्यांश की भी मौत हुई है फायरिंग में। और देखिए, हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा लगातार मौके पर, घटनास्थल पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें दर्शकों आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस कदर ये ट्रिपल मर्डर किया गया। लेकिन फिलहाल देखिए यहां पर तस्वीरें जहां पर एफएसएल की टीमें मौके पर मौजूद है। यादवेंद्र, क्या कुछ यहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? एफएसएल की टीमें मौजूद हैं, क्या कुछ यहां पर पाए गए हैं? अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। गन भी हमने देखी। देखिए छवि, बिल्कुल तस्वीरें आपको देख रहे होंगे। यहाँ पर फॉरेंसिक की जो टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मौके से कुछ जो एक पिस्टल और इसके अलावा जो खाली कारतूस के जो खोल है वो यहाँ से बरामद हुआ। मैं मेरे कैमरामैन सहयोग को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो बदमाश जो था, जब यहाँ से हत्या कर फरार हुआ तो एक पिस्टल जो है वो यहाँ से छोड़ के गया। उस पिस्टल को भी, वो तस्वीरें जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, वो उस पिस्टल को भी यहाँ पर जो है पुलिस ने जब्त किया है जिससे फायरिंग की गई थी। 2 खाली कारतूस के जो खोल है वो भी पुलिस को यहाँ से बरामद हुआ है। एविडेंस के तौर पर यहाँ पर पुलिस ने इस पिस्टल को जब्त कर लिया है। इसके अलावा जो खाली कारतूस के जो खोल थे वो भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हत्यारे ने जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो इतनी बेरहमी से मासूम बच्चों की हत्या की, क्योंकि गला रेत करके देखिए यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देखेंगे, जो मासूम बच्चे जो हैं, उन मासूम बच्चों की जो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर डीसीपी ईस्ट जो है वो फिलहाल दिखा रहे हैं। और यहाँ पर डीसीपी ज्ञानचंद यादव जी का क्या कहना है, अभी सुनेंगे ये सारी चीजें। सर, क्या क्या एविडेंस बरामद हुआ है? भैया, अभी घटनास्थल का निरीक्षण चल रहा है और एफएसएल टीम में जांच कर रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको सबको बता दिया जाएगा। ठीक है। घटना सूचना मिली कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो गई है। एक महिला और 2 बच्चों के साथ में मारपीट, चाकूबाजी हुई है और इस पे तुरंत आए तो हमारे पड़ोसी ने दी सूचना दी। उसके बाद में तुरंत ही लेके आए, घर वाले भी यहीं थे और हॉस्पिटल किया, एपेक्स हॉस्पिटल ले गए जहाँ मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। और अभी एफएसएल टीम मौका इसका बारीक से निरीक्षण कर रही है। जो भी एविडेंस कलेक्ट की जा रही है वो एविडेंस कलेक्ट करके। हत्या किससे की गई है? हत्या चाकू गोद की हत्या की गई है प्रथम दृष्टया, और भी फायर भी हुआ है। उसके संबंध में भी जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके आधार पर हथियार बरामद हुआ। हम मौके से भी पुलिस की जो पुलिस एफएसएल टीम है वो सर, गला रेत करके तीनों को गला रेत क्या? हाँ, गले पे भी, हाँ गले पे, छाती पे, हर कहीं उसके तीनों के चाकू से गोदा गया है। सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आया है जो अभी हम आगे टीमें लगा रखी, आगे इन्वेस्टिगेशन। बॉडी पे कितने मार्क्स होंगे? अभी ये पोस्टमार्टम पता लगेगा ज़्यादा, लेकिन मल्टीपल मार्क्स हैं।
घर में उसकी जिसकी सास थी और इसकी ननद थी और एक ऊपर किराएदार रहता। अज्ञात है या पहचान वाला है? अभी हाँ वो इस बिंदु पे जांच की जा रही है। सर अज्ञात है या नहीं वाले भी कुछ जो बयान नहीं अभी कुछ नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगा। अभी हम इस पे बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हाँ अभी तक तो अज्ञात ही है। तो देखिए बिल्कुल शरीर पर अनगिनत यहाँ पर वार किए गए हैं बिल्कुल छवि। और जैसा कि जो डीसीपी ईस्ट बता रहे थे ज्ञानचंद यादव कि पहले गला रेत करके उनकी हत्या की गई है। जो माँ ज्योति सुमन उसका गला रहता गया, उसके बाद मासूम जो बच्चे थे अव्यांश और जिव्यांश उनका भी गला रहता गया और उसके बाद उनके शरीर पर पीठ पर बेरहमी से यहाँ पर इस हत्यारे ने ताबड़तोड़ वार किए। लेकिन इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद क्योंकि जब कुछ हलचल हुई ऊपर तो जब ननद जो थी वो ऊपर पहुंची और उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद देखिए जब दरवाजा खुला तो उसके बाद बदमाश यहाँ से झपट्टा मार करके सीधे यहाँ से निकल करके भागने की कोशिश करी। उसके बाद जो है वो दूसरी मंजिल से कूद करके वो फरार हो गया। ये माँ का कहना है कि उसने छत से कूदते हुए यहाँ पर जो है वो बदमाश को देखा। लेकिन जो ननद जो है ननद का कहना है, जो कि ननद नेहा है, उसका एक कहना है कि उसने झपट्टा मारा जैसे उसके बाद वो फरार हुआ। इसके बाद बदमाश जो है वो फायरिंग करके गया। एक जो कारतूस का जो खाली खोल है वो पुलिस को यहाँ से मिला। इसके अलावा एक पोर्च में से यहाँ से जो है एक खाली खोल है वो पुलिस को यहाँ से बरामद हुआ। एविडेंस के तौर पे एक पिस्टल जो है, इसके अलावा एक धारदार हथियार जो है वो भी यहाँ से पुलिस को बरामद हुआ है। जो तस्वीर जो है समाचार प्लस के पास सामने आई जिसमें एक नकाबपोश बदमाश है जो सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ है, वो नकाबपोश बदमाश देखिए छवि वो यहाँ से हत्याकांड को अंजाम दे करके वो यहाँ से फरार होता हुआ नजर आ रहा है। उसने जींस पहनी हुई है, इसके अलावा चेहरे पर नकाब लगाया हुआ है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। इसके अलावा उसने स्पॉट जूते पहने हुए हैं। फिलहाल इन सब चीजों को लेकर के पुलिस की जो टीम है देखिए छवि वो आसपास के जो पड़ोसी जो हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या जो शख्स जो मकान में आया था वो यह सहमति के आधार पर आया था, जो परिचित जो पूरे मकान में जो परिवार जो रहता था उसको इस बात की जानकारी थी। ये सारी चीजें जो है पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और आसपास के लोगों से भी यहाँ पर जानकारी जुटा रही है। लेकिन देखिए निश्चित तौर पर जब शख्स जो है घर में दाखिल हुआ और जब क्योंकि घर में स्ट्रगल का किसी भी प्रकार का कोई ऐसा माहौल जो है वो नजर नहीं आया, जो अलामत जो थे वो नजर नहीं आए। ऐसे में लग रहा है कि जो परिचिति था जो यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस मकान के अंदर घुसा, उसके बाद इसे बेरहमी से इस हत्याकांड को, जघन्य हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दे यादवेंद्र, चूंकि देखिए तीनों मृतकों के शरीर पर दर्जनों घावों के निशान है, जैसा कि डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि काफी यहाँ पर वार किए गए हैं, घाव हुए हैं। उसके बाद में देखिए गला रेत करके हत्या की गई, उसके बाद गोलीमारी की गई। हाँ देखिए छवि बिल्कुल जिस तरीके से हत्या की गई है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके कातिल के जहन में बहुत गुस्सा भरा पड़ा हो, क्योंकि एक मासूम चेहरे जिसमें 2 साल का और 5 साल का मासूम जो चेहरा जब सामने नजर आता तो कैसे गुस्सा उसने निकाला। और ये जो शरीर पे जो मल्टीपल जो घाव मिले हैं यहाँ पर तीनों के शरीर पे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कातिल के जहन में बहुत भयंकर गुस्सा पड़ा था। इसलिए उसने मानवता को बिल्कुल शर्मसार कर दिया और इंसानियत को तार तार करते हुए उसके बाद उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। ये मल्टीपल जो घाव है वो बताते हैं कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई गुस्सा था इस कातिल के अंदर और इसी के चलते पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन कौन हत्यारा है फिलहाल ये अज्ञात है। हालांकि सस्पेक्ट के आधार पर पुलिस ने जो फिलहाल जो पति जो है लक्ष्मण दास उसको फिलहाल राउंड अप कर रखा है और थाने में उससे यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो ननद जो है उससे भी यहाँ पर काफी देर तक पूछताछ हुई है, क्योंकि ननद ने जो कुछ घटना की जानकारी सबसे पहले उसने बताई कि साहब मैंने जो है उस हत्यारे को देखा जब मैं ऊपर पहुंची। लेकिन ननद ऊपर क्यों पहुंची, उसको ऐसी क्या हलचल लगी, क्या उसको पहले से इस बात की जानकारी थी, क्या वो परिचित है, तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें जो सामने आई तो ये सारी चीजों का जवाब जो प्रॉपर तरीके से फिलहाल पुलिस को भी नहीं मिल पाया। लेकिन जब पुलिस इस मामले में तह तक जाएगी और उसके बाद ननद से, पूरे परिवार से, एक एक सदस्य से जब बैठ करके पूछताछ करेगी और उनको बुला करके पूछताछ की जाएगी, उसके बाद सारी चीजें निकल करके आएगी कि वो शख्स जो है दाखिल हुआ तो हुआ कैसे हुआ। क्योंकि ऐसे पूरे मकान के अंदर देखिए
ऊपर किराएदार रहते हैं और उसके बाद बीच के अंदर ये पूरा परिवार रहता है। ये सीढ़ियों से एक रास्ता जाता है, इसके अलावा नीचे परिवार रहते हैं, इसके अलावा ऊपर किराएदार रहते हैं। तो बीच में जो थे वो पूरा परिवार यहाँ पर रहता था। सुमन बिष्ट और उसकी जो दोनों बच्चे थे, उसका पति जो था वो यहाँ रहते थे। इस सीढ़ियों से जब कोई शख्स दाखिल हुआ है तो देखिए कोई ना कोई परिचिति होगा, जब भी उसको यहाँ से एंट्री दी गई। रास्ता यहीं से था। एक कमरा है जहां पर इसमें सुमन बिष्ट रहती थी, इसके अलावा एक कमरे के अंदर भी एक कमरा है, तो वहां पर ये रहते थे। और स्ट्रगल के फिलहाल कोई पुलिस को ऐसी चीजें नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर है जो खून से लथपथ जो है कुछ कपड़े वगैरह जो है पुलिस ने यहाँ से बरामद किए। कंबल जो है वो भी नजर आ रहा है। पिस्टल जो है पुलिस को यहाँ से बरामद हो चुकी है। लेकिन मकसद क्या था हत्यारे का और किस वजह से इस दो मासूमों की हत्या की, इसके अलावा जो सुमन बिष्ट की यहाँ पर हत्या की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा कौन सा रंजिश जो थी उस कातिल के अंदर जिसकी वजह से उसने इस तरह बड़ा बदला निकाला गया है। यादविंद्र, ये अमूमन परिवार कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? जयपुर का ही है या फिर कहीं बाहर के? देखिए सभी पूरा परिवार जो है वो यहीं का रहता है, लंबे समय से यहीं पर रह रहे हैं। और जो मृतका का जो पति है वो आतन शराबी है और शराब पी करके रहता है। जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद भी उसने शराब में धुत था, बिल्कुल शराब पी रखी थी। और यहाँ पर किराएदार भी यहाँ पर रहते थे, परिवार के साथ ननद भी यहीं रहती है, इसकी दादी भी यहीं रहती है, तमाम पूरा भरा पूरा परिवार था यहाँ पर। और चूंकि 2 साल का मासूम था और चूंकि तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जो उसकी ननद की तस्वीरें थी, दादी की तस्वीरें, बिल्कुल इस घटनाक्रम के बाद में दादी जो है बिल्कुल बेसुध हुई है। उनको किसी भी प्रकार का जो होश है वो यहाँ पर छवि नहीं है। निश्चित तौर पर होना भी लाजिमी है जब इस तरह का हत्याकांड सामने आता है। उनके एक माँ के दादी के सामने जब उसके पोतों की यहाँ पर हत्या कितनी बेरहमी से की गई, गला रेत करके हत्या की गई, इसके अलावा उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या की गई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से यहाँ पर जो कातिल ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी पुलिस के पास एकमात्र एक सीसीटीवी है जिसके अंदर उसने नकाब पहना हुआ है। अब पुलिस ने कुछ जो अपनी स्पेशल टीम है, डीएसटी की जो टीम है, उनको लगा दिया। थाना स्तर पर जो स्पेशल टीम है वो भी लगा दी गई है। इसके अलावा जो अन्य जो टीम है उनको भी यहाँ पर इस कातिल की तलाश में यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा आसपास के जो पड़ोसी उनसे भी यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो जलान से जब ये शख्स यहाँ से निकला है तो एक दुकान में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पर इसकी तस्वीर कैद हुई। इसके अलावा और ऑन रोड में जितने जो कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी के आधार पर भी यहाँ पर बदमाश की जो पुलिस है जो तलाश कर रही है, जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। चलिए यादविंद्र, आप नजरें बनाई रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके पास फिर लौटूंगी। और चलिए अब देखिए किस प्रकार से राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। यहाँ पर